अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो मेरी उन लड़कियों, उन लड़कों, उन औरतों और मर्दों के लिए है जिन्होंने सादगी को पीछे छोड़ दिया, अपना कल्चर छोड़ दिया और मौजूदा दौर में घर हो या सड़क, कॉलेज हो या दफ्तर, पार्टी हो या मिलाद, हर जगह नौजवान जो हैं फैशन में सजने संवरने की तरफ बहुत रुझान रखते हैं। बहुत ज़्यादा जो है फैशन की तरफ लपकने की कोशिश करते हैं। अपनी जिस तरह कहते हैं चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए ना, तो वो आज के दौर में भूल चुके हैं कि हमने अपनी ज़रूरत को जो है मुख्तसर रखना है, अपनी नफ्स पर काबू पाना है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा कर रखना है। बेजा ज़रूरतें, जो बेजा ज़रूरतें हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, उन्हें गुजारने की, आराम से सादगी से गुजारने की कोशिश नहीं करते। मौजूदा दौर में घर, सड़क, कॉलेज, दफ्तर, पार्टी, मिलाद, हर जगह नौजवानों में फैशन और सजने का रुझान तेज़ी से फैल रहा है। कीमती लिबास को आज अमारत की निशानी समझा जाता है। आज मेहमानों की तवाज़े भी उनके ज़ेब करदा, उन्होंने जो पहना होता है, लिबास को देखकर मेहमान नवाजी करते हैं। ये बहुत गलत बात है। पहले हम देखते हैं कि एंटर हुआ है कोई मेहमान, उसका हम लिबास देखते हैं, उसका पहनना ओढ़ना देखते हैं, उस हिसाब से वे मेहमानदारी जो है करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। क्या हमने अपनी असल को खो दिया है? क्या हमारे मुकाबल ज़ाती सिफात की कोई अहमियत नहीं है? मुझे ज़रा सवालों के जवाब दीजिए, खुद पर गौर कीजिए कि हमने अपने आप को पहनना ओढ़ना देखते हैं, उस हिसाब से वे मेहमानदारी जो है करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। क्या हमने अपनी असल को खो दिया है? क्या हमारे मुकाबल ज़ाती सिफात की कोई अहमियत नहीं है? मुझे ज़रा सवालों के जवाब दीजिए, खुद पर गौर कीजिए कि हमने अपने आप को कितना दूर कर लिया है मज़हब से, सादगी से, आसानी की ज़िंदगी से। क्या महज दिखावे की चाह में हम सरगर्दां हो रहे हैं? दिखावे की तरफ हम डूबते चले जा रहे हैं और अपने आप को मज़ीद परेशानियों की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। ये परेशानियां ही होती हैं जब ज़रूरतें, इनको अपनी ज़रूरत समझ लेते हैं, बेजा ख्वाहिशों को, तो वो पूरी ना हो तो इंसान डिप्रेस में चला जाता है, परेशान हो जाता है। ये तमाम सवालात काबिले गौर हैं, हमें गौर करना चाहिए। आज के नौजवानों को अगर किसी तकरीब में जाना हो तो वो एक हफ़्ता पहले ही उनकी नींदें उड़ जाती हैं, वो सोचो फ़िक्र में मुब्तला हो जाते हैं। उनका मकसद होता है कि हमने ये पहनना है, हमने ये पहनना है, हमने महंगा जोड़ा पहन के जाना है, हमारा जूता भी सेम होना चाहिए, लिबास ऐसा हो जो कीमती लगे, हमें जो हमारा लिबास जो है कीमती लगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। लिबास से मैच हुए सैंडल भी नए होने चाहिए हमारे, तो ज्वेलरी भी कीमती ही होनी चाहिए, हमारी ज्वेलरी भी होनी चाहिए, हमारे सैंडल भी नए होने चाहिए और हमारा लिबास भी जो है कीमती लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। मैं तो फ़लाँ से भी बढ़कर लगूँ, मैं फ़लाँ से बढ़कर लगूँ। इस फैशन और नकल की दौड़ में लड़कियों ने भी अपने कदम जो है पीछे नहीं छोड़े, लड़कियों ने अपने कदम पीछे नहीं छोड़े, बड़ी दौड़ लगाई हुई है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। मौजूदा दौर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ जो है वो आज क्या है? मोबाइल है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ मोबाइल बन गई है, पहले नहीं था, जिसका इस्तेमाल ज़रूरत के तहत ही किया जाता था, मगर अब फ़कत फैशन का एक सैंपल बनकर रह गया। ये मोबाइल हमें ख़राबी की तरफ लेता जा रहा है। फैशन सिखाता है हमें, एक से बढ़कर एक चीज़ सिखाता है हमें कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, आज ये फैशन चल रहा है, आज ये जूता चल रहा है। सजने संवरने और फैशन शो जबकि टीवी, अखबार, रिसाले और फिल्मों में दिखाया जाता है और जिन्हें देखकर नौजवान उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि ये चला है, हमने भी लेना है, ये चला है, निदा यासर का सेट चला है, कपड़े चले हैं निदा यासर के नाम से, तो हमने भी लेना है। मरियम नवाज़ का सेट चला है ज्वेलरी में, हमने भी लेनी है, ये आज ट्रेंड में चल रहा है, हमने लेनी है, हमने पीछे नहीं रहना। चाहे वो अपना जेब इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही, चाहे उधार ही उठा के क्यों ना दें, हम लेंगे भाई, हम लेंगे, हमने पीछे नहीं रहना। बाज़ारों में मुख्तलिफ अशिया जो हैं, सिंगार हो गया, मेकअप हो गया, ये तमाम लवाजमात जो हैं, ये लिबास मशहूर मॉडल्स और हीरोइन के नाम पर फ़रोख्त किए जाते हैं ना, जो जिन्हें नौजवान लड़के लड़कियां बड़े जोशो खरोश से ख़रीदते हैं, बड़े जोशो खरोश से ख़रीदते हैं वो ये सामान। जब कोई नया आता है, कोई नया ट्रेंड चलता है, जिस तरह कह दो कश्मीरी चूड़ी आई है जी, ये बहुत चल रही है, बहुत चली है। ये मरियम नवाज़ का नया सेट आया है ज्वेलरी में,
रानी का हार आया, मरियम नवाज का है, ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। निदा यासर के कपड़े हैं, कलेक्शन आई है, ये लेनी है, ये बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है। चाहे जेब इजाजत देती है नहीं देती, लेनी है। अक्सर औकात इस फैशन के वबाई मर्ज में मुब्तला लोग घर की खस्ता हालत को भी भूल जाते हैं, अपने घर के हालात को भी पीछे छोड़ देते हैं। फैशन पूरा होना चाहिए, दीगर इंतहाई ज़रूरियात को पसे पुश्त डाल देते हैं। जो अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपनी इंतहाई ज़रूरियात जो होती हैं वो पीछे छोड़ देते हैं और बेजा फ़ैशन की तकमील करने लगते हैं, बेजा फ़ैशन को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आजकल जो हमारी लड़कियां हैं फ़ैशन की ज़रूरियात की तकमील की खातिर मुलाजमत भी करती हैं, मतलब और कोई ज़रूरत नहीं होती मुलाजमत करने की, सड़कों की खाक छानने की, सिर्फ़ अपने फ़ैशन को मुकम्मल करने के लिए मुलाजमत करती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो नेल पेंट, अपने शूज़, अपने ड्रेसेस, इनकी तकमील के लिए, फ़ैशन के लिए जो है वो सड़कों की खाक छानती हैं, बाहर निकलती हैं, मुलाजमतें करती हैं। घर के कामकाज की तरफ ध्यान देना नहीं है, मुलाजमतें करवा लें, सड़कों की खाक छानती हैं फ़ैशन के लिए। ये फ़ैशन का मर्ज़ फ़क्त ज़ात तक ही महदूद नहीं बल्कि अब घरों को सजाने संवारने के फ़ैशन ने भी घरों को अधमरा कर दिया है। बढ़ती महंगाई और महदूद तनख्वाहों में दूसरों की नकाली का जुनून रातों को बेख्वाब करने लगा है। शायद हमने ये समझ लिया है कि मसनूई लवाज़मात का बोझ लाद कर फैशनेबल बन जाएंगे, हम बहुत खूबसूरती के ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। सहरा के प्यासे को कौन बताए कि दूर से चमकते ज़र्रे आब नहीं महज शराब हैं, इसी रात का एक हिस्सा है जिनमें वो सरगर्दां हैं। आज हम इन ज़रे अक़वाल को फरामोश कर देते हैं जो हकीकत को आश्कार करते हैं, जो हकीकत बयान करते हैं। हमने अक़वाल ज़री को फरामोश कर दिया है, ना सुनते हैं ना समझते हैं कि ये इनमें क्या डीपली समझाया जा रहा है। आज हम सच्चे मुसलमान नहीं, फिर हमारे चेहरे पर नूर कैसे हो? हम खुश अखलाकी से ख़ुद को बहुत दूर करते जा रहे हैं। रियाकारी की दौड़ में हमारे पास किसी के लिए फ़ारिग टाइम नहीं है। हम किसी से खुश अखलाकी के साथ गुफ्तगू नहीं करते, मिलनसारी के साथ मिलते नहीं हैं। फिर हम क्यों कर जज्बा हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर जाज़बियत क्यों पैदा होगी? आज हमने मेहमान नवाजी को फ़क्त एक बोझ तस्वर कर लिया है। हम मेहमान नवाजी करने को एक बोझ समझने लगे हैं। फिर हमारे घर रहमत और बरकत किस तरह बरस सकती है, मुझे बताएं ज़रा। बग़ैर रहमत और बरकत के घरों में दिलकशी किस सूरत में हो सकती है? आप ज़रा गौर करें। जब हम मेहमान नवाजी एक बोझ समझेंगे तो हमारे घर रहमत और बरकत किस तरह होगी? फिर रहमत और बरकत नहीं होगी तो घरों में दिलकशी किस तरह हो सकती है? टीवी, अखबार, रिसालों में सजे संवरे हुए हम किरदार देखते हैं, हम एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं। इनको देखकर हम खुद भी इन जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। हालांकि किस कदर नादानी की बात और हमाकत की बात है। हम क्यों फरामोश कर देते हैं कि इन किरदारों का फैशन करना इनकी ज़रूरत या मजबूरी बन गई है। इन्होंने जो दिखाना है, इन्होंने फैशन दिखाना है, ग्लैमर पैदा करना है। अगर ये नहीं होगा, ये ज़ोक शौक नहीं होगा तो इन्हें कौन देखेगा? ये लॉन, गाड़ियाँ, पार्टियाँ, सजावट, जाहो चश्म नाजरीन को जब दिखाएंगे नहीं तो इनकी ज़रूरत है ये दिखाना। जब नहीं दिखाएंगे तो इनके प्रोग्राम कैसे बिकेंगे? कौन देखेगा इनको? इनके रसायल कौन ख़रीदेगा? और अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के बंदो, ज़रा समझो, इनकी मजबूरी बन गई है। ये पैसा कमाते हैं, इन्होंने दिखाना है ज़ोक शौक, इन्होंने लॉन, गाड़ियाँ, पार्टियाँ, सजावटें, ये अपना फैशन इन्होंने दिखाना है, इन्होंने बिकना है, ये बिकते हैं। इनकी ज़रूरत है, इनकी मजबूरी बन गई है। खुद को ना बदलो इनके लिए, इन्हें कॉपी मत करो। हमने ये जो प्रोग्राम देखने हैं, ये ज़ोक शौक और इनका ये फैशन इनका सारा देख के दुनिया अवाम नाजरीन देखती है। इनके ये रसाइल जो हैं ये बिकते हैं। कौन ख़रीदेगा अगर ये नहीं दिखाएंगे तो? हमें इस फैशन की मोहलक बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह भी ये मज़हब से दूरी है। हमारी अपनी मज़हब से दूरी जो है, ये फैशन की ये मोहलक बीमारी, ये बीमारी है। हम जो फैले जा रहे हैं, हमारे अंदर जो फैलती जा रही है, ये मज़हब की दूरी है। दूसरी बड़ी वजह हवस है। तीसरी बड़ी वजह इनको कॉपी करना है, बड़े ज़ोरों शोर से कॉपी करना इनको एक बीमारी है। ज़िंदगी ख्वाहिशों का एक ऐसा दायरा है
جس میں انسان مقید بن گیا ہے، ایک قیدی بن گیا ہے، یہ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے ہمارے اندر، یوں خواہشوں دوسری پوری نہیں ہوتی، تیسری ہو جاتی ہے، تیسری خواہش اٹھ جاتی ہے، جاگ لیتی ہے، اور یوں خواہشوں کا طویل سلسلہ زندگیوں کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے، کبھی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی بذات خود ایک خواہش ہے، زندہ رہنے کی خواہش، دوسروں سے آگے نکل جانے کی خواہش، بے شمار خوشیاں حاصل کر لینے کی خواہش، یہ ساری خواہشات ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اگر خواہشات قبولیت کا لبادہ اوڑھ لیں، اگر خواہشات پوری ہو جانے لگیں ساری کی ساری، تو زندگی مسرتوں سے ہمکنار ہونے لگے، خوشیوں سے بھر جائے زندگی۔ لیکن اگر خواہشات حسرت کی صورت میں تبدیل ہو جائیں تو انسان کی زندگی دکھ اور تکلیف کی المناک تصویر بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اگر تو یہ پوری ہو جائیں تو زندگی خوشی سے ہمکنار ہو جاتی ہے، مسرتوں سے بھر جاتی ہے زندگی ہماری، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو خواہش کیا ہمیں مل گیا۔ اگر یہ خواہشیں پوری نہ ہو تو حسرت بن جاتی ہیں، انسان پھر دکھی ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ڈپریس میں چلا جاتا ہے۔ آج ہم بھی خواہشات کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ بیرونی ممالک کی تہذیبی خوش رنگی ہمیں مارتی جا رہی ہے، مار ڈالتی ہے۔ رہن سہن کی آسائشوں سے لیس ہونے کے لیے ہماری خواہش قالین، صوفے، پردے، غرض، گھر کی سجاوٹ کے لیے ضروری ہر چیز کی خواہش اور حسرت لیے ہوئے ہیں۔ اپنی ذات کے متعلق فیشن اور میک اپ ہمیں ہمہ وقت متفکر رکھتا ہے، مطلب ہم ہر وقت فکر میں رہتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے متعلق فیشن کو لے کر، میک اپ کو لے کر، جوتے ڈریسز کی ٹینشن میں رہتے ہیں، ہم ہر وقت رہتے ہیں نا؟ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سادگی کو خود سے دور کر لیے، ہم نے سادگی کو خود سے بہت دور کر لیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہلاکت کی ہیں، ترقی کی نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں، ذرا سمجھیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ڈوبنے سے بچائیں جب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ذہن نشین رکھیں، سادگی میں آسانی بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ بے شک سادہ رہیں گے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، آسان رہے گی ہماری زندگی، اور سادگی بے شک خوبصورت ہوتی ہے۔ سادگی میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھا ہے اکثر کوئی ہم ڈریس دیکھتے ہیں، جتنا سمپل ہوتا ہے اتنا پیور لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا ہی نیٹ لگتا ہے۔ سادہ ہر چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ سادگی زندگی کو آسان اور دلکش بناتی ہے، بڑی اٹریکشن ہوتی ہے سادگی میں۔ جس طرح ایک کمل کو کبھی دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہے اسے پتہ ہوگا۔ میں مثال دیتی ہوں، بڑی پیاری ہے یہ۔ جس طرح ایک کمل اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرتے ہوئے کیچڑ میں ڈوبا ہوا، وہ دلکش نظر آتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ کمل کا پھول اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرتا، وہ کیچڑ میں ہوتا ہے لیکن بڑا دلکش نظر آتا ہے۔ اتنا حسین کسی قیمتی گلدان میں وہ نظر نہیں آتا۔ وہ قیمتی گلدان میں لگایا جائے تو پھر بھی وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا وہ کیچڑ میں ہوتا ہے۔ یہی فلسفہ انسانی زندگی پر بھی ہے، برحق ہے اور سچ ہے، صادق ہے۔ یہی فلسفہ انسانی زندگی پر اپلائی کریں تو یہ سچ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کو فراموش کر کے اپنے نفس پر قابو پائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کو فراموش کر دیں، چھوڑ دیں پیچھے۔ یہ کسی ایکٹریسز کو اور ایک سے ایک بڑھ کر آگے ایک دوسرے سے بڑھنا، یہ تعریفیں بٹورنا، ان سب کی خواہشوں کو، اپنی کپڑوں کی خواہش، جوتے کی خواہش، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، یہ چھوڑ دیں۔ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں، اپنی ضرورتوں کو کنٹرول کریں، انہیں سمیٹیں، جتنا سمیٹیں گے اپنی زندگی جو ہے آسان بناتے چلے جائیں گے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ اچھا سا کمنٹ کریں اور